आदाब नाजरीन, ऐसा न्यूज टीवी पे खुशामदीद। लीजिए आज की ब्रेकिंग न्यूज। चीफ मोहन भगत जो हिंदुस्तान हिंदुओं का मुल्क है बोल रहे हैं, और फिर ये है कि मुसलमानों के हम खिलाफ नहीं है बोल रहे हैं। आरएसएस के चीफ मोहन भगत, आपको मालूम होना चाहिए कि आरएसएस के ऊपर उस वक्त बैन लग गई थी जब गांधी जी का मर्डर करे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर थे, आरएसएस के ऊपर बैन लग गई थी। जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तो पूरे गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स थे, कांग्रेस के स्कीम्स को पूरा खत्म करके अब भारतीय जनता पार्टी अपने नाम से स्कीम शुरू कर रही है। इसका आवाम पे क्या इम्पैक्ट होता, हमारे स्टूडियो में है एसआर टीवी न्यूज के चैनल के माध्यम से हमारे वी हनुमंतराव साहब, कांग्रेस के सीनियर लीडर है और राज्यसभा में 18 साल रह चुके हैं। आपके इजहार ख्याल करने के लिए मैं आप दावत देता हूं। एसआर टीवी में आपका वेलकम है। मोहन भगत 100 years ऑफ आरएसएस का जश्न मनाए। वो जश्न में बोलता है कि हिंदू देश है। बोल के हिंदू देश कैसा होता? देश आजादी से पहले, आजादी मिलने के बाद इस देश को सेकुलर देश बनाए थे। उस वक्त महात्मा गांधी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मुगलान थे। ये कोई वोट की राजनीति कर रहे, कब तक ऐसा करके ये मुसलमान को? दूसरी तरफ महात्मा गांधी रोजगार योजना दिए, उसमें गरीबों को खाना दिलाने का दाम 100 दिन का रख गए, तो उसको भी नाम चेंज कर रहे। महात्मा गांधी क्या गलत करा रहे भाई? बोलो, देश को आजादी दिलाने वाले का नाम भी निकाल देते। आज वाजपेयी का स्टैचू लगा रहे, हम कुछ बोल रहे क्या? अरे ये कब तक चलेगा? गांधी से इतना डर क्यों है भाई? इंदिरा गांधी से डरते हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश को पंचवर्षीय प्रणाली का एक सुई भी तैयार नहीं करते थे, वैसा देश को आज डॉक्टर नंगल डैम बनाया, नागार्जुन सागर बनाया, श्री राम सागर बनाया। ऐसे कितने प्रोजेक्ट बना के लोगों को खाने की तकलीफ नहीं रहना देके, और देश को वर्ल्ड में पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम था, अब वो नाम को खत्म करने पे तुले हुए। इनका एक ही मंशा है, लोगों को गुमराह करना है। बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बोले, बेटी बढ़ाने के बाद अब तो हाई संगठनों को निकाल दे रहे। वहां ट्रम्प कह के अपना काम कर रहा, कौन सा वीसा के नाम पे उन्होंने अकाल रहा, अब यहाँ से भी लोगों को अकालने का काम कर रहे। ये कभी नहीं हो सकता। जब तक ये देश रहेगा, भारत देश रहेगा, वो सेकुलर देश ही रहेगा। इसके ऊपर सब लड़ना चाहिए। साथ ही साथ जो महात्मा गांधी रोजगार योजना, गांव गांव को ले जाना, जो 100 दिन का काम को 125 देके उसमें 40% ही केंद्र स्टेट गवर्नमेंट लेना बोल रहे। पहले तो पूरी अमाउंट केंद्र सरकार से मिलता था, वहां पर भी धोखा दे रहे। तो इस वजह से हर नौजवान लड़ना चाहिए ताकि ये बिल वापस होगा तो गरीबों का फायदा होता, और महात्मा गांधी जब तक रहेगा उनका नाम रहता। और एक आखिरी में मुझे ऐसा दिख रहा है, सब करके 500 रुपए के नोट पे, 100 के नोट पे जो महात्मा गांधी का नाम निकाल के, मैं समझता फोटो निकाल के वीर सावरकर का भी रखे तो आश्चर्य होगा। वीर सावरकर देशभक्ति है, महात्मा गांधी देशद्रोही है क्या? ये सब हर नौजवान और खवातीन चलना चाहे, घरों में चर्चा चलना चाहे। जब तक ये बिल वापस लिए तक अपने लड़ाई चलते रहेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।